उस्मान भाई का मामला कुछ और है। जी 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 क्योंकि इनके जो वालिद मोहतरम थे जी वो ऐसे कॉन्फिडेंस वाले, और ऐसे मैंने उनका एक इंटरव्यू सुना तो मैं हिल गया। डॉक्टर अनवर सज्जाद साहब मरहूम ने उस वक्त उनका इंटरव्यू किया था जब वो बिल्कुल पतले से थे, डॉक्टर साहब बिल्कुल छोटे से लड़के, जी जी वो इंटरव्यू किया हुआ है। अच्छा। तो उसमें मैंने रफ़ी साहब की, पीर साहब की जब देख सुनी ना गुफ्तगू, हाँ जी ओ हो, इन्होंने तो बच्चों को घर से ही इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया हुआ। वाह वैसे तो ये सारी फैमिली जो है ना फरीद साहब, जी ये चल के सीधा जीसी में ही घुसे हैं गवर्नमेंट। अच्छा डायरेक्ट सारे वहीं राजी पे एंट्री है। जी जी जी। वाह जीसी में मैं एक प्रॉब्लम था कि जीसी में पूरा ख़ानदान था। परदादा से शुरू हुआ। हाँ जी हाँ जी। ओ परदादा ग्रेजुएटेड 1868 1868 में मेरा परदादा graduate। 1868 में वाह मैं उसके 100 साल बाद उसी कॉलेज में दाखिल एक हुआ। सदी के वाह एक सदी के बाद 1967 बीच में मेरा अब्बा उधर गया, मेरा दादा उधर गया, बैरिस्टर पीर ताजुद्दीन। सो गवर्नमेंट कॉलेज के साथ एक रोमांस था हमारा। ओए होए होए। और फिर तो ये आर्ट वाला मामला जो है वो रफ़ी साहब की वजह से आप में आया लेकिन ना कि माहौल ऐसा था जी कि हमारा जो घर था 25 बहावलपुर रोड, उसका लॉन भरा होता था यंग आर्टिस्टों से। डॉक्टर अनवर सज्जाद क्या, तो कमाल अहमद रिजवी क्या, तो शोएब हाशमी, मतलब यू नेम इट, एंड ऑल दीज यंग पीपल लोडेड विद के कुछ करना है और थिएटर करना है। मोस्ट ऑफ द पीपल वर थिएटर पीपल। और थिएटर की एक अपनी बड़ी अच्छी रवायत थी। हालांकि बड़ा छोटा हॉल था आर्ट्स काउंसिल, लमरा आर्ट्स काउंसिल का। एक मैं मोमेंट आपको बताता हूँ कि जिस तरीके से ट्रेडिशन को कायम रखा गया था। एक प्ले था, उसका नाम था वाइल्ड द सनशाइन, अंग्रेज़ी का प्ले था। वो मेरे बड़े भाई सलमान साहब ने डायरेक्ट किया हुआ था। उसमें सारे थे, शोएब हाशमी वगैरह सब लोग उसमें थे। तो हम अब्बा के साथ, मैं और इमरान भी ड्रामा देखने आए। अब जब हम आर्ट्स काउंसिल पहुँचे तो हम लेट हो चुके थे, थोड़े से 3 मिनट पहले ड्रामा शुरू हो चुका था। एक लंबा सा आगे आदमी भी खड़ा था, 2 एक गाड़ियाँ खड़ी थी। मेरे अब्बा आए तो वो आर्ट्स काउंसिल का वो भागता हुआ आया, उसने कहा सर जी ड्रामा शुरू हो गया। तो अब्बा रुक गए। तो इतनी देर में वो जो लंबा आदमी खड़ा था उसने टर्निंग ली, उसने कहा लाला रफ़ी, तो वो मेरे अब्बा के पास आ गए। अब वो दोनों बातें और हम कंफ्यूज हो गए कि असी ड्रामा नहीं देख पाएंगे आज। तो अब्बा ने हमें बुलाया, उन्होंने कहा इधर आओ बेटा, मीट चीफ जस्टिस कयानी। वो कयानी साहब थे, उन्होंने हाथ मिलाया हमसे, बड़े टॉल आदमी थे, मुझे आई स्टिल रिमेंबर, नेवर फॉरगेट। उन्होंने कहा लाला जी असी तो आज लेट हो गए, तो फिर चक्कर लासा वो दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द प्ले शुरू हो गया है। अभी 3 मिनट पहले शुरू हुआ। रवि पीर नहीं अंदर जा सकता, चीफ जस्टिस नहीं अंदर जा सकता। वाह 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 ये रवायत और ये ट्रेडिशन को आपने फॉलो किया था इससे। क्या बात तो वहाँ पे हमने बड़ा थिएटर देखा उस ज़माने में। मुझे अभी तक याद है गवर्नमेंट कॉलेज का प्ले जूलियस सीजर। मैं छोटा सा था, मैं अपने बड़े भाई के साथ गया था। ज़िया मुहिउद्दीन साहब राडा से वापस आए थे और उन्होंने आके ये उर्दू के अंदर जूलियस सीजर प्ले किया था शेक्सपियर का। मुझे अभी तक याद है, कैलिफोर्निया बेगम खुर्शीद शायद, ब्रूटस जो थे वो नईम ताहिर साहब थे, कैसियस का रोल जो प्लानर है वो ज़िया मुहिउद्दीन साहब ने किया था, और सलमान भाई मार्क एंटनी थे उसमें। क्या बात आई स्टिल रिमेंबर ओपन एयर थिएटर के अंदर वो ड्रामा। तो इस तरीके से शायद हमारी चाह शुरू हुई कि यार ये काम क्या है। लेकिन पहले तो चकाचौंध थी कि उन रोशनियों में खूबसूरत लोग खड़े हुए हैं, कॉस्ट्यूम्स पहने हुए हैं, यू नो। ख्वाब ख्वाब। कैसा समा होगा। ओ हो ओह माय गॉड। अब फिर अब्बा की मैं बता के थक गया हूँ, लेकिन मैं हमेशा चाहता हूँ कि लोग इस डेफिनेशन ऑफ थिएटर को सुने, जो पीर साहब की डेफिनेशन थी, जिसको हम फॉलो करने की कोशिश करते रहे लेकिन पूरे तरीके से नहीं कर पाए। वो कहते हैं, ख़ास तौर पे थिएटर ड्रामे के बारे में, जी वो कहते हैं ड्रामा शेर और मौसीकियत से लबरेज आवाज़ में नाचते हुए गाते हुए अफराद की ख्याल अफरोज़ हरकत के सैल रवां का नाम है, जिसके मुशाहिदे से वजदान इंसानी में सरखुशी के अबदी चिराग जल उठे। क्या बात क्या बात इतनी बड़ी डेफिनेशन जो है ये हमने अपनी आंखों से देखी बाहर, यहाँ पे नहीं देखी। क्या बात है। बाहर का थिएटर जब हमने जाके देखा, फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, तो आंखें खुली की खुली रह गई कि यार ये अच्छा, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, ये पॉसिबल। जब हमने फेस्टिवल इसीलिए शुरू किए थे कि हमारे लोग इन चीज़ों को देखें, उनको समझ में आए कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है।
अच्छा, मैंने ये भी कहीं पढ़ा हुआ है कि वो जो बर्लिन थिएटर कंपनी थी कोई, उनके पास उनकी कंपनी में कोई इंडियन आर्टिस्ट नहीं था, तो हाँ, फिर पीर साहब को पीर साहब तो गए थे पॉलिटिकल ऑरेटरी, यानी कि पॉलिटिकल स्पीचां करने वास्ते उन्होंने क्या ज़रा अपनी स्पीच पॉलिश करा लें। तो उधर जाके जब ऑडिशन दिया तो मार्क श्राइनहार्ट जो बर्तोल ब्रेख्त का उस्ताद था, वो उस दिन आके बीच में बैठा हुआ था, पीछे देख रहा था। उसने कहा ये कौन है? उन्होंने कहा ये है इसका डोसियर। उन्होंने कहा कल बुलाओ। उसने कहा मैंने तुम्हारा पढ़ा, तुम ये अफोर्ड कर लोगे ये वाले लेसन्स जो हैं? तो अब्बा ने कहा हाँ जी कोशिश करेंगे। उनका अब्बा उनको कोई पैसे नहीं भेजता था। ही वॉज वेरी एंग्री विथ हिम कि उसने अपना करियर ऑक्सफोर्ड के अंदर तबाह किया और ये गोरे को मार पीट के ये इधर भाग के आ गया। तो पैसे उनको थोड़े बहुत उनके दादा भेजते थे, हमारे परदादा। तो वहाँ पे अंग्रेज़ी ज़ुबान सिखाते थे, अंग्रेज़ी ज़ुबान बहुत अच्छी तरह आती थी उनको। तो उन्होंने उसको कहा हाँ कर लेंगे। उसने कहा नहीं, अगर तुम 6 महीने का कोर्स है उसके बाद थिएटर में आके काम करना शुरू कर दो तो फिर हम तुमसे पैसे नहीं लेंगे, ये स्कॉलरशिप होगा। तो मुझे अभी तक याद है अब्बा कहते थे यार पहले इस आर्ट को तो पकड़ें, बाद में देखेंगे हम काम कर सकते हैं या नहीं काम कर सकते। वाह, सो दैट्स हाउ द बिगिनिंग वाज डन। ओ हो। अब जब वापस आते हैं वो, ये 30s है, अभी वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने वाली है, यू नो, और उनको भागना पड़ा वहाँ से, बर्लिन से, क्योंकि नाज़ी पावर में आ चुके थे। और इधर एक लीडर थे बहुत बड़े, सुभाष चंद्र बोस, वो हिटलर के साथ ज्वाइन अप हो गए थे। ने हिटलर से डिमांड की थी कि जी आप वॉइस ऑफ बर्लिन जो रेडियो प्रोग्राम है उसके ऊपर एक उर्दू सर्विस शुरू करें ताकि हिंदुस्तान में कोई अपराइजिंग शुरू हो। उन्हें ये ठीक है। उन्होंने ढूंढना शुरू किया तो एक ही आदमी था, रफ़ी पीर, जो इंडिया से था, उस वक्त तो इंडिया ही था ना। तो उन्होंने उसको पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि जी प्रोग्राम डिज़ाइन करो। अब्बा हेटेड द नाज़ीज़। दूसरी स्पीशीज़ जो जिनसे उनको नफ़रत तो नहीं मैं कहूँगा, कहते थे ये आर्टिफिशियल है, दिस विल नॉट एग्जिस्ट, दैट वाज कम्युनिज्म। क्योंकि ही सॉ ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ बर्लिन कम्युनिज्म की राइज उन्होंने देखी और देखा कि कितना ये सख्त और एक, वो कहते थे इंसान जो है ना वो मशीन नहीं है, हर बंदा मशीन नहीं है, हर बंदे का अपना एक एप्टीट्यूड है, उसकी अपनी एक परवाज़ है, उसकी अपनी एक राइज है, उसकी अपना एक इंटेलेक्ट है। जो हर बंदा इक्वल नहीं हो सकता इंटेलेक्ट वाइज, या अपने डिस्कवरी में टाइम लग सकता है कि आपके अंदर क्या उम्दा चीज़ है। ज़रूरी नहीं कि आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आप एक्टर नहीं बन सकते, तो फिर आपके अंदर पता नहीं कितनी अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हुई हैं, आप पता नहीं क्या कुछ कर सकते हैं, और लेकिन आपको डिस्कवर करना पड़ेगा वो। तो उनकी ये राय थी। सो एनीवेज व्हेन ही केम बैक टू इंडिया, तो जो जिन लोगों के साथ वो काम करके आए थे, जिधर वो सीख के आए थे, वो हिंदुस्तान में तकरीबन 150-200 साल आगे थे अपनी सोच में। ओए होए। अब जब ड्रामे आते हैं, उनको कहा गया कि जी पंजाबी ड्रामे की लैंग्वेज नहीं है। हाँ, पंजाबी में बोलियाँ, पंजाबी के अंदर वो रवायतें, दास्तानें, ये हो सकता है, हीर रांझा हो सकता है, लेकिन ये ड्रामे की लैंग्वेज नहीं है। तो उसके ऊपर अखियाँ लिखा। और ये आपको पता है कि ये पीर साहब का जिस तरह बता रहे हैं अभी, जो थिएटर की डेफिनेशन जी हाँ जी बताइए। जिस शकील उर्दू में बताई है उन्होंने, जी इससे कहीं ज्यादा अच्छी पंजाबी लिखते थे। वाह वाह, पंजाबी उनकी इतनी सही ठेठ पंजाबी जो अब कहीं भी नहीं बोली जाती। मतलब मेरा भी चूंकि फैमिली का एक पंजाबी से है एक ताल्लुक, डॉक्टर फ़कीर, मोहम्मद फ़कीर बाबा पंजाबी की हाँ जी, वजह से। माशी जी जी मैंने बाखुदा डॉक्टर फ़कीर साहब के लेवल की पंजाबी सिर्फ रफ़ी पीर साहब की लिखी हुई देखी। वाह वाह, मैंने अखियां ड्रामा पहली दफा पढ़ा ना, तो मैं लिखा है यार ये एक गोरा आदमी जिन्होंने सारी तालीम अपनी बाहर, और 18 साल की उम्र में चले गए थे, 35-36 साल की उम्र में वापस आए। मतलब सारी जवानी उधर गुजारी हुई है गोरों में। आजकल 3 साल गुजार के बच्चा बाहर से आता है, उसकी जुबान चेंज हो चुकी होती है, अपनी जुबान भूल गया होता है। ओ, इतनी खूबसूरत पंजाबी और इतनी ठेठ पंजाबी लिखी हुई जो अब वाकई वो अब ये चढ़ते पंजाब की तरफ भी वैसी पंजाबी नहीं बोली जाती, वाह, बहुत ही ठेठ पंजाबी। अच्छा, अखियां तो रफ़ी पीर साहब का एक पंजाबी का बहुत बड़ा शाहकार ड्रामा है ना जी। जी जी इसके अलावा उर्दू में भी उन्होंने ऐसा ऐसा शाहकार लिखा हुआ है। ओ हो, मौत से मुलाकात, क्या बात। क्या खूबसूरत ड्रामा। फिर सन्नाटा, अच्छा जी, फिर राजो न्याज, हाँ फिर मारे आस्तीन, वाह फिर नवाब साहब किबला, क्या बात।
एक से बढ़ के एक। क्या बात, रफी पीर थिएटर का तो पूरी दुनिया में नाम है सर। जी हाँ। वेरी फ्यू पीपल न्यू दैट ही वाज फ्लुएंट स्पीकिंग पश्तो बिकॉज उनकी माँ पश्तून थी, मेरी दादी तो पश्तून थी, साउथ वजीरिस्तान से थी मेरी दादी। अच्छा, इतना सारा इंग्लिश और ये और वो, और आप नहीं, घर में एजुकेशन की वजह से ना, क्योंकि परदादे से एजुकेशन शुरू हो गई। मैं वही अर्ज करना फिर चाह रहा हूँ। अपना उनका अब्बा जो है, हमारा दादा जो है, जब वो पढ़ के आया वापस इंग्लैंड से, तो वो एक गोरी के साथ शादी करके लाया। वो मेरे अब्बे की सेकंड मदर थी, वो अंग्रेज थी, जिसको हम ग्रेनेडियर कहते थे। उनसे कोई औलाद नहीं थी, इसलिए हम ही तो ग्रैंड चिल्ड्रन और सारा। अच्छा, ये जो बता रहे हैं इनके दादा बैरिस्टर पीर ताजुद्दीन, जी जी, वो अल्लामा इकबाल के बहुत ही क्लोज दोस्त थे, और बैरिस्ट्री के दौरान जो इन्होंने ब्रिटिश खातून से शादी की, पीर साहब की जो दूसरी दादी थी, जी जी सर। जी। उसका निकाह भी अल्लामा इकबाल ने करवाया था। अच्छा, ये जो बता रहे हैं इनके दादा बैरिस्टर पीर ताजुद्दीन, हाँ जी। उन्होंने भी तहरीक आज़ादी में भरपूर हिस्सा लिया, यहाँ तक कि वो पंजाब मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी हुए। और ये भी यहाँ पे बताता चलूं कि इनके जो दादा थे बैरिस्टर ताजुद्दीन, मुस्लिम लीग का आइन भी उन्होंने लिखा था। वाह। अच्छा।